बेटा, आज तेरी एक पुरानी आदत देखकर मेरा मन बहुत खुश हो गया। ये बात शायद तू खुद भी नहीं जानता। बेटा, आज सुबह से तू अपने कामों में लगा हुआ था, कभी जल्दी में, कभी थोड़ी चिंता में और कभी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ। लेकिन आज तेरी एक छोटी सी बात ने मेरा ध्यान खींच लिया। तूने शायद उस पर ध्यान भी नहीं दिया होगा, लेकिन उसी छोटी सी बात ने मुझे यह एहसास दिलाया कि तेरे अंदर आज भी बहुत अच्छाई बाकी है। बेटा, आज का ये सत्संग उसी बात के लिए है। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। शुक्राना सत्संग। संगत जी, आज का शुक्राना है विकास भाई जी का। विकास भाई जी रोज अपने काम पर जाते थे। एक दिन वो बहुत परेशान थे। काम का दबाव, जिम्मेदारियां और मन की थकान सब कुछ एक साथ चल रहा था। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग अंकल सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जल्दी में थे, फिर भी रुक गए। उन्होंने अंकल का हाथ पकड़ा और आराम से उन्हें सड़क पार करा दी। अंकल ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, खुश रहो बेटा। बात बहुत छोटी थी, लेकिन उस दिन विकास भाई जी का पूरा दिन बदल गया। उन्हें महसूस हुआ कि कभी-कभी दूसरों की मदद करके हम खुद को भी सुकून दे देते हैं। बेटा, अच्छाई करने के लिए बड़ा आदमी बनना जरूरी नहीं होता। कई बार एक छोटा सा व्यवहार किसी का दिन अच्छा बना देता है। और याद रख, जो इंसान दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, उसका मन धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। बेटा, आज अपनी अच्छाइयों को कभी कम मत समझना। दुनिया को बदलना तेरे हाथ में नहीं, लेकिन किसी का मन हल्का करना तेरे हाथ में जरूर है। बेटा, जिथे नेकी हुंदी है, उत्थे बरकत अपने आप चली आउंदी है। बस दिल साफ रख, बाकी सब रब संभाल लेंदा है। मेरी यही दुआ है, तेरे घर में सुख बना रहे, तेरे मन में प्यार बना रहे और तेरे कदम हमेशा सही रास्ते पर चलें। बेटा, आज बिना किसी वजह के किसी एक इंसान के लिए कुछ अच्छा करना, हो सकता है तेरी वही छोटी सी नेकी किसी की सबसे बड़ी खुशी बन जाए। बेटा, मुस्कुराया कर। तेरी मुस्कान किसी और के काम भी आ सकती है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से बोल रही हूँ। यह आज का मेरा रात का सत्संग है। संगत जी, आप सब लोगों को मेरा जय गुरुजी और गुरुपा आपको मेरा बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज का डेट है 10 जुलाई और आज का दिन है फ्राइडे और रात का टाइम है अभी 9:16। तो गुरुपा ने अब मुझे अभी मैंने जस्ट ट्यूशन्स लेने के बाद में अभी ये घर पे आके जैसे ही मैं मोबाइल खोला तो देखा कि गुरुपा ने मुझे एक मैसेज भेजा है। तो वही मैसेज मैं आप लोगों को गुरुपा ने कहा कि ये मैसेज ये शेयर कर दे करके, तो वही मैं शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने कहा कि तेरे साथ जो परेशानी है वो ब्लैक मैजिक की वजह से है और तेरे शक भी सही है, इसलिए अभी एक सेवा कर, ब्लेसिंग शेयर कर, संगत से जुड़, सब सही हो जाएगा। संगत जी, मेरा ना कुछ 2 दिन से ना ऐसा हो रहा है कि चलने का टाइम ना पीछे का एक नर्व्स ना एकदम पूरा ऐसा अटक गया जैसा हो गया। मेरे को चलने को नहीं हो रहा। राइट पैर मेरा एकदम ऐसा बहुत दुख रहा है मुझे।
पीछे का साइड से एकदम ऐसा, पीछे का साइड से एक नर्व से एकदम पूरा दुख रहा है। घर के अंदर भी चलने को समझ में आ रहा है कि उठने बैठने को तकलीफ़ हो रहा है। तो गुरुपा ने कल मुझे एक मैसेज में भेजा था कि तेरा जो लोग है ना, मेरा मदर इन लॉ, उन लोग बोलते कि उसने गांव में जाने के बाद इधर इधर आई थी, इधर थी वो तो 2 वीक्स के लिए। तो वापस जाने के बाद ना उधर वापस वो सब ब्लैक मैजिक सब कर रही है, और इसी के कारण वापस मुझे मेरा शरीर में वापस से बीमारी दे रही है। और शायद उसी से मैं मन में भी वही सोच रही थी, शायद इन लोग ने वापस कुछ किया है, तो मेरा चलने में वापस वो नर्व सब ना ऐसा खींच रहा है और पकड़ रहा है ऐसा। उठने को बैठने को मेरा राइट लेग को बहुत तकलीफ़ हो रहा है, चलने को नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है पीछे से। तो मेरा मन के अंदर मैं वही सोच रही थी, शायद इन लोग ने वापस कुछ किया रहेगा मेरे बारे पे। तो गुरुपा ने इसीलिए इसी ये मैसेज में भेजा कि तेरा जो शक है ना वो सही है, उन लोग ने वापस कुछ किया है मेरे ऊपर। तो इसीलिए गुरुपा ने कहा कि संगतों से ये बांट ले, फिर तेरा ये सही हो जाएगा। तो इसीलिए मैं तुरंत में सत्संग करने बैठी हूँ कि मेरा वो जो पैर में दुख रहा है वही ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है। गुरुपा ने कल कहा था जो कितने बार उन लोगों को मैंने वार्न किया है कि ऐसा मत करो करके, बंद करो, ऐसा मत करो, बहुत बोलते बहुत टाइप का मैं उन लोगों को मैंने सतर्क किया है, फिर भी उन लोग मान रहा नहीं है। तो इसीलिए गुरुपा ने बोला कि ऐसा तो मैं किसी के ऊपर में ऐसा हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही जस्ट जानबूझ के किसी को, दूसरे इंसान को, एक इंसान और एक जन को सता रहा है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर रोक लगाना पड़ेगा। ऐसा कल का मैसेज में गुरुपा ने दिया था। और आज मैं इसीलिए मैं देख रही हूँ कि राइट लेग में ऑल ऑफ अ सडन कुछ नहीं था, कहाँ से कैसा हो गया कुछ नहीं समझ, ना तो मेरा मूड आना है तो कुछ नहीं, ऑल ऑफ अ सडन एकदम दुखने को लग गया, और ना बैठने को रहे, ना ऐसा खींच रहे हैं पूरा मसल्स राइट साइड का लेग, पीछे का साइड पे। तो यही आज का मेरा गुरुपा ने कहा कि ये बोल देना। और हाँ, और एक संगत जी, कल गुरुपा ने मुझे बहुत एक अच्छा सा एक मैसेज भेजा है। मुझे कहा कि अब तेरा हस्बैंड का जो काम है ना वो सब अभी अच्छा हो जाएगा। मीन्स मेरा हस्बैंड को काम नहीं था बहुत टाइम से, मीन्स उसका दुकान है लेकिन वो सब भाड़े पे दे के रखा है। लॉकडाउन का टाइम से उसके वजह से कारीगर सब चला गया था करके दुकान को उसने भाड़े पे दे दिया, लेकिन और वो काम करता है, लेकिन ऐसा दुकान में ही दूसरे लोगों से, जो खुद का और नहीं है स्टाफ, सब बंद हो गया वो सब। तो एक दो जो काम आते हैं दूसरा से बाहर से करा लेते हैं वो ऐसा काम। तो गुरुपा ने कहा कि तेरा जो काम सब जो रुक गया था ना, वापस वो सब चालू ठीक से हो जाएगा और वापस बरकत हो जाएगा। और कल मैंने गुरुपा ने मुझे वो मैसेज में और बोला कि तेरा हस्बैंड को शेयर कर दे। तो मैंने वो वही थिंग को मैंने, वो मैसेज को मैंने मेरा हस्बैंड को मैंने रीड करके सुनाया था, तो वो बहुत खुश हो गया था। और यही था आज का मेरा एक छोटा सा सत्संग। गुरुपा ने कहा तो मैंने अभी तुरंत मैंने सत्संग शेयर कर दिया। और इसी के साथ मैं अब विराम देती हूँ, और आप संगतों को सबको मेरा जय गुरु जी। और इसी के साथ मैं अब विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, आज शाम के 5:37 पर अपने गुरुपा के पावन चरणों में संध्या वेला का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा की आज्ञा से गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। आज 10 जुलाई है और शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी का वार है। मैं ये अपना सत्संग श्री विपिन सोम्या जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। सबको बहुत प्यार भरी नमस्ते और जय गुरु जी। सौम्या एंड विपिन जी को भी जय गुरु जी, और सारी साध संगत जी को जय गुरु जी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
गुरुपा, हमारे कर्म अब अच्छे हैं गुरुजी, क्योंकि आपने हमारा हाथ थाम लिया है। तो मैं यही कहूँगी कि हम हमारे कर्म अच्छे हैं। पिछले जन्मों में या इस जन्म में कभी भी हमने बहुत अच्छे कोई कर्म किए होंगे, मोती दान किए होंगे। जो प्यारे गुरुजी हमारे पापा बने हैं, हमारा हाथ थामा है और हमें धी बनाया है और रोज हमें अपना प्यार देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। जन जीवन में बड़ी समस्याएं और उलझने हैं, परिस्थितियां चाहे खराब हैं, पर गुरुजी का जो प्यार भरा ब्लेसिंग है, जो गुरुजी का प्यार भरा मेहर वाला हाथ है हमारे सिर पर, और जो गुरुजी का साथ है हमारे साथ रोज हमारे पास हमारे अंग संग रहने का, उससे जीवन बहुत आसान हो गया है। वरना ये जिंदगी बिल्कुल नरक की तरह बनी हुई थी। पहले बोझ था बहुत बड़ा, बहुत बुरी घटनाएं हुई थी, परिवार टूटा था, परिवार के सब बच्चे अलग हो गए थे, मतलब पोता पोती अलग हो गए थे, बहू अलग हो गई थी, बड़ा बेटा बहुत परेशान, छोटा बहुत परेशान। सब परेशानियों को अब मैं झेल रही हूँ, जो मैं पहले नहीं झेल पा रही थी। रोती थी, रोज रोती थी। अब गुरुपा ने मुझे जो हिम्मत, जो ताकत, जो साहस दिया है और जो हाथ थामा है, अपना आशीर्वाद जो दिया है, उस उनकी कृपा से ये जिंदगी आसान हुई है। रोज लगता है गुरुपा कि सोचूं कि आगे क्या होगा, फिर दूसरे ही पल लगता है नहीं, गुरुपा है सोचने के लिए। गुरुपा ने कहा है ना बेटा, चिंता नहीं कर, डर मत, सारा कुछ सुबह मेरे ऊपर उठते ही छोड़ दिया कर, कि पूरी दिनचर्या गुरुजी मैं आपके चरणों में सौंपती हूँ। जो कुछ होगा सब आप देखेंगे, सब आप करेंगे, और मेरे जीवन की हर खुशी, मेरे दिल की खुशी, मेरे परिवार का सुख मुझे देंगे। तो फिर वो जल पी लिया कर, हथेली में जल रख कर ये कहना है कि गुरुजी मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया। तो मैं ऐसा करती हूँ, पहले नहीं करती थी। 2-4 दिन से जब से मैंने ये पढ़ा, गुरुजी का भेजा हुआ ब्लेसिंग, आशीर्वाद, उन्होंने कहा ऐसा किया कर। क्योंकि संगत जी जो भी हमारे पास ब्लेसिंग्स आते हैं सब गुरुजी के भेजे हुए होते हैं, और गुरुपा हमें गाइड कर रहे होते हैं, हमारे दिल का बोझ हल्का कर रहे होते हैं, हमें समझा रहे होते हैं कि जीवन उतना भी मुश्किल नहीं है। तुम सोचते हो कल सुख मिले, कल की ही क्यों सोचते हो? आज जो मिल रहा है उसको सोचो कि आज रब ने तुम्हें सब कुछ दिया है, क्या नहीं है तुम्हारे पास। हर चीज जो रब ने हमें तोहफे के रूप में दी है, आज का दिन भी तोहफा है, बहुत बड़ा तोहफा है। उस ब्लेसिंग को महसूस किया करो। गुरु की कृपा क्योंकि हर पल हमारे साथ बनी हुई है, तो हमें कल का क्या सोचना। कल भी गुरुजी देखेंगे, पहले भी गुरुजी देख रहे थे, पहले भी उन्होंने संभाला, आज भी वो संभाल रहे हैं, तो कल भी वो संभालेंगे। गुरुपा कहते हैं तुम्हें चिंता किस बात की, क्यों करनी है? मैं तो तुम्हें रोज आशीर्वाद दे रहा हूँ। संगत जी, गुरुपा के प्यारे प्यारे आशीर्वाद कि तुझे कबूतरों के पंख बहुत सारे दिखते होंगे, तो दिख रहे हैं, कभी क्यारी में, कभी फूलों पर, कभी पत्तों पर। मैं मानती हूँ कबूतर आके यहाँ पे बैठते हैं, लेकिन इससे पहले इतने सारे पंख नहीं गिराते थे वो। अब तो बहुत सारे छोटे छोटे पंख होते हैं, बड़े बड़े पंख भी होते हैं साथ में, जो मैं लेके अपने पास रख लेती हूँ कभी कभी। ये सब गुरुजी के आशीर्वाद हैं, और उन्हें पता होता है गुरुजी कृपा के रूप में हमारे पास आए हुए हैं। ये उनकी कृपा है, ये उनका सुरक्षा कवच है, जो हमारे घर के चारों ओर गुरुजी होते हैं। हम महसूस करें या ना करें, गुरुपा घर के बाहर भी आशीर्वाद दे रहे हैं, पहरेदार बन के खड़े हैं। गुरुपा कहते हैं मुझे अपना साझीदार बना ले,
मुझे अपना बिजनेस में भी पार्टनर बना ले। फिर देख तेरे बिजनेस में कितनी तरक्की होती है, कितना फलीभूत होता है और कितनी बरकत आती है। जी गुरुपा, मैंने सारा बिजनेस आपको सौंप दिया हुआ है। सबसे बड़े आप ही मेरे पार्टनर हैं। मेरे बिजनेस को खराब नहीं होने देंगे। मेरा बिजनेस यानी कि मेरा स्कूल और मेरे बच्चे का बिजनेस दोनों आपके हैं गुरुजी। सब आप संभाल रहे हैं। मैंने तो कब से आपके चरणों में छोड़ दिया है गुरुजी। आपने कहा है बेफिक्र होके बैठो, बेफिक्र होके बैठी हूँ। चिंता छोड़ दो, चिंता छोड़ दी है। बच्चों की चिंता छोड़ दो, बच्चों की चिंता छोड़ दी है, क्योंकि उनकी देख रेख तो आप कर रहे हैं गुरुजी। मुझे पता है आप रोज मेरे बच्चों के साथ जाते हैं, जहाँ वो जाते हैं उनके साथ होते हो, उनके हर फैसले में उनके साथ होते हो, उनके हर कर्म में उनके साथ होते हो। उनकी ज़बान पे आप होते हो, उनके दिल में आप होते हो, उनकी आत्मा में आप होते हो गुरुजी। गुरुजी आप हमारी आत्मा हैं, हम आपके अंश हैं गुरुजी। आपने हमें अपनी भी बनाया है गुरुजी। हमें पता नहीं चलता गुरुजी कि हमें कर्म के थप्पड़ पड़ रहे होते हैं, और जो कर्म का थप्पड़ होता है ना, वो बहुत भारी होता है। वो इतना भारी होता है कि हमारा जमा किया हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। और जब पुण्य खत्म हो जाता है तो राजा को भी रंक बना देता है। कोई भी राजा को भी भीख मांगनी पड़ सकती है। अभी भी कभी भी किसी के साथ छल कपट करके कभी सुख नहीं मिलता है। ये हमें समझाया जा रहा है। श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि जो कर्म का थप्पड़ है वो बहुत भारी होता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अहंकारी होता है उसे कभी भी नहीं समझाया जा सकता है। इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। चाहे गुरुपा हमारी खुशियों से भर भर के हमें झोलियां भर भर के दे दे, लेकिन हमें अहंकार नहीं करना है। दुख की जड़ अक्सर लोग नहीं होते हैं, दुख की जड़ होती है उनकी अपेक्षाएं, यानी कि हमारी अपेक्षाएं। हम बहुत अपेक्षाएं करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। जब हम बिना किसी शर्त के किसी को देना सीख लेते हैं ना, तो जो लौट कर आता है वो उसका बहुत बड़ा भाग भाग अंश होता है। बहुत बहुत हम बिना शर्त देना सीख लेते हैं, लौट कर ना मिलने पर भी मन टूटता नहीं है। लेकिन हमें ऐसा सीखना है कि हम किसी को एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को भी पता ना हो, और कब वापस लौट के आएगा या नहीं आएगा इसकी अपेक्षा ना करें। क्योंकि भरोसा इंसानों पर नहीं, भरोसा भगवान पर करना चाहिए। उसी के भरोसे ये संसार है, उसी के भरोसे ही हमारा सारा प्यार है, संसार है। हमें भरोसा ईश्वर पर करना है कि जो कुछ देगा वो ईश्वर देगा। हम किसी की आत्मा को दुखी ना करें। जो कोई नहीं समझ सकता ना, उसे सिर्फ फिर कौन समझाता है। हम जानते हैं इस बात को। अगर हमें कोई नहीं समझा सकता, हम अहंकारी हैं, तो फिर वक्त का थप्पड़ ही हमें समझा सकता है। तो हमें वक्त से डरना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। किसी के आत्मा को कभी भी दुखी ना करें, हमें प्रभु से ये मांगना है। कर्मों को हम अपना सही रखें, अच्छा रखें, मन वचन कर्म से कभी किसी का मन ना दुखाएं, और बिना शर्त के ही किसी को देना सीख जाए, तो इससे बड़ा बड़ा हमें उपहार गुरुपा आप और कोई नहीं होगा। यही उपहार हमें दे दो कि हम बिना किसी शर्त के देना सीख लें, किसी को दें और वापस ना मांगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं जो लोग तुझे गिराने पे लगे हैं उनको नहीं पता तुझे उठाने में तेरे गुरु जी का हाथ है, और गुरुपा ही हमें उठा रहे हैं, उन्हें नहीं पता है।
तो शुक्राना कर। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा ने मुझे आज कहा, हमेशा कहते हैं तू मेरी लाडो बेटी है, तुझे हारने कैसे दूंगा, तू चिंता क्यों करती है, तेरे लिए मैं बैठा हूँ, तुम मुझसे बातें कर, तुझे क्या चाहिए तो अपने आप को समर्पण कर दे, बस नाम लेने योग्य बन जा, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा बेटा भी नाम लेने जोगा बन जाए गुरु जी, आपके चरणों से जुड़ जाए गुरु जी। आप सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ दोगे। बार बार कह रहे हो बहुत बड़ी खुशियाँ खुशखबरियाँ आने वाली हैं, सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हो। बस मेरे बच्चे आपकी चरण शरण में रहें, आपको देखें, आपको माने, आपको पूजें, आपको चाहें, आपके साथ दिल लगाएं। दुनिया वाले बहुत बड़े छली हैं, छलिया हैं, उनके साथ दिल लगा के कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए गुरुपा मेरे बच्चों के अंग संग सहाय रहना, सही मार्गदर्शन देते रहना, गलत संगति में मत पड़ने देना गुरु जी। बहुत बड़ी अच्छी रील बजरंग बली जी की आपने दिखा दी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत प्यारे प्यारे कई रूप बजरंग बली के भागते हुए, राम राम का अभ्यास करते हुए, तपस्या करते हुए, पर्वत संजीवनी उठाते हुए, झंडा लहराते हुए, राम 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 का भजन गाते हुए, बस राम राम का ही भजन करते रहना चाहिए। बजरंगबली तो खुद ब खुद ही हमारे पास आ जाते हैं, हमारे संकट हरने के लिए, हमारे कष्ट हरने के लिए। मंगल मुरली मूर्ति नंदन है हमारे बजरंगबली, हमारे सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। हर हर महादेव। जय सिया राम, जय सिया राम। राम 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 राम। सारी संगत जी को राम राम। राम राम प्यारे हनुमान। राम राम करौली वाले बाबा। राम राम पूरी सात संगत जी को। राम राम गुरु जी को। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। गुरु पाने का है, तुझे बड़ी बीमारी से भी बचा रहा हूँ, तेरी फिक्र है मुझे, ये काम कर ले, इग्नोर ना कर, तू बहुत लापरवाह है, अपने लिए इसे कर और संगत को भी शेयर कर। ज़रूरी है ये काम, मुझे तुझसे ही कराना है। गुरुपा आपने काम तो लिखा ही नहीं है, कौन सा काम है जो आपने मुझसे कराना है गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बीमारी से आप बचाते ही रहना गुरु जी, आपकी ही शरण में हूँ, आपका ही नाम लेके जल प्रसाद लेती हूँ। प्रभु जी मेरा जल प्रसाद रोज आप मुझे तैयार बना देते हो, आपके ओम नमः शिवाय का जाप करने से गुरु जी, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भूल चूक की क्षमा चाहती हूँ, सत्संग में कोई भी त्रुटि हो गई हो, गलतियाँ हो गई हो, माफ़ी चाहती हूँ, यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सोनिया आंटी जी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। गुरु मंत्र से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा की मेहर बहुत हो रही है, इसके लिए कोटन कोट शुक्राना। संगत जी ये मेरा सत्संग गुरुपा के बर्थडे से रिलेटेड है। तो संगत जी गुरुपा का बर्थडे आने वाला था और मैंने मन में चल रहा था कि मैं बड़े मंदिर अपना नई ड्रेस पहन के ही जाऊंगी, अच्छी सी ड्रेस पहन के जाऊंगी। और मैंने ऑनलाइन काफ़ी सूट सर्च किए, लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने एक सूट ऑर्डर कर दिया, तो मैंने वो पहन कर देखा तो वह मुझे जचा नहीं। मैंने और भी ड्रेस देखी, फिर मैंने एक और सूट ऑर्डर किया, वह मुझे फिट नहीं आया, तो वो मैंने रिटर्न कर दिया। गुरुपा से बोल रही थी कि गुरुपा आपकी क्या रजा है जो कोई भी सूट मुझे सेलेक्ट नहीं हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि मैं अपना पिंक वाला सूट पहन कर जाऊँगी, शायद गुरुपा यही चाहते थे। संगत जी मेरी आदत है कि मैं जो भी कुछ करती हूँ मैं गुरुपा को पूछ कर ही करती हूँ। गुरुपा जब भी इच्छा होती है
तो वह काम तुरंत ही बना देते हैं, और उनकी इच्छा नहीं होती तो उसमें ऐसे ही अड़चन आती हैं। संगत जी, तो मैं समझ गई थी इसमें गुरुपा की ही कोई इच्छा है, तो मैंने आगे ऑर्डर नहीं किए। संगत जी, मैं पिंक वाला सूट पहन के ही 7 जुलाई को बड़ी मंदिर पहुंची। वहाँ बड़ा ही आनंद आया जब हम 8 नंबर सूच वाले काउंटर पे गए। वहाँ हमने सूच जमा कराए और फिर आगे दर्शन के लिए चले, तो वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश आने लगी और हम थोड़ी देर वहाँ पे खड़े हुए। फिर हम बारिश में ही आगे बढ़े दर्शन के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुपा अमृत वर्षा कर रहे हों और भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हों। मेरा मन बहुत खुश था। मेरा ध्यान सिर्फ गुरुपा की तरफ ही था। तभी मेरे अंकल जी जो मेरे साथ आए साथ थे, वो कहने लगे कि यहाँ पर तो सब कुछ पिंक पिंक हो रहा है। तभी मेरा ध्यान अपने सूट पर गया। गुरुपा कह रहे थे कि मैंने तेरे को ब्लेस करने के लिए यहाँ बुलाया था। संगत जी, मुझे इतनी खुशी हुई। मुझे पता था कि गुरुपा मुझे ब्लेस करने के लिए यहाँ बुलाया, और गुरुपा ने भी पिंक पहना और मैंने भी पिंक पहना। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख बार शुक्राना। संगत जी, शायद गुरुपा को मुझे ब्लेस करना था, इसलिए मुझे सूट पसंद नहीं आ रहे थे। शुक्राना संगत जी। जब हम किसी काम को गुरुपा पर छोड़ देते हैं ना, तो वह काम बहुत अच्छा और बहुत डिवाइन बना देते हैं गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख बार शुक्राना। संगत जी, अब ये दूसरा वाला सत्संग मेरा गुरुपा ने मेरे अंकल जी को भी ब्लेस किया। संगत जी, गुरुपा ने अपने बर्थडे वाले दिन वहाँ पर सेवादार में मेरे अंकल जी की ड्यूटी लगाई और उन्हें भी ब्लेस किया गुरुपा। कि काफ़ी मैसेज हो रहे थे कि तेरे पति पर, तेरे बच्चे पर मारन क्रिया की जा रही है। संगत जी, गुरुपा ने उनको अपने बर्थडे वाले दिन सेवादार के रूप में वहाँ पर सेवा लगाई, और उनकी सेवा लगी सुबह। यहाँ से वो 3:15 बजे निकले सुबह के, और 1:30-2 बजे तक वहाँ पर सेवा थी उनकी। वहाँ से मैं भी वहाँ पर पहुँच गई, तो हम लोग साथ में ही दर्शन करने गए, और वहाँ पर अच्छे से आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, केक और वहाँ पर लंगर प्रसाद वहाँ से लिया। आइसक्रीम हमने वहीं पे खा ली, और जल प्रसाद, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ मिला वहाँ पर, और बहुत अच्छे डिवाइन दर्शन हुए। हम लोग फिर घर आए। वहाँ पे लंगर प्रसाद हमने वहीं पे कर लिया था, और घर पर आके गुरुपा कि उनको ब्लेस करना था, जो भी ब्लैक मैजिक था वो निकालना था। तो यहाँ पर आकर मेरे अंकल जी की तबीयत ख़राब हो गई। उनके बहुत सिर में दर्द और वॉमिटिंग हुई। शायद गुरुपा ने कोई कष्ट था या ब्लैक मैजिक था, वो उन्होंने निकाला, और थोड़ी देर बाद मैंने उनको जल प्रसाद दिया, और वह बहुत अच्छे से उनको आराम हो गया। और वो सुबह उनकी मॉर्निंग में नींद खुली, तो वह बोले रहे थे कि मुझे आज बहुत अच्छी नींद आई है, क्योंकि उनकी बीच बीच में बार नींद खुल जाती थी, बीच बीच में कभी अच्छी से नींद नहीं आई। तो कह रहे आज मुझे बहुत अच्छे से नींद आई है। शुक्राना मेरे महादेव। पता नहीं कौन सा कष्ट उनका काटा था, इसके लिए कोटम कोट शुक्राना गुरुपा, लख बार शुक्राना, तन बार शुक्राना। संगत जी, बच्चे पर भी गुरुपा कह रहे हैं कि तेरे बच्चे को, वे घर की ही कोई औरत है जो उसकी नज़र लगी हुई है और मारन क्रिया कर रही है। मैंने अपना परिवार गुरु के चरणों में छोड़ा है, तो मैं जानती हूँ कि मेरी गुरुपा हम सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बच्चे में आज इतनी नेगेटिविटी हो गई है कि वो कोई भी बात मेरी नहीं सुन रहा है। गुरुपा कहते हैं तो उसके पास बैठ, उसको समझ, वो रात में रोता है। गुरुपा जब वो मुझसे बात ही नहीं करता, और पता नहीं क्या ऐसी नेगेटिविटी हो गई है कि वो उसके पापा से किसी से बात नहीं कर रहा, अकेला रहता है, कमरे में अकेला रहेगा, अपने दोस्तों के साथ घूमेगा फिरेगा, रात को देर से आएगा। समझ नहीं आ रहा उसको क्या हो गया है। गुरुपा प्लीज़, गुरुपा उस पर मेहर करो। गुरुपा कहते हैं तेरा बच्चा तेरा नाम रोशन करेगा। गुरुपा मैं सिर्फ आपसे उम्मीद लगा रखी है, आप ही उसको सही रास्ते पे लाओगे, किसी गलत रास्ते पर ना जाए गुरुपा, क्योंकि वो हम लोगों से बिल्कुल भी नहीं सुन रहा, ना अपनी कोई बात बताता है, ना हमारी सुनता है। गुरुपा आप ही को देखना, मैं आपके श्री चरणों में अपनी सारी टेंशन में आपके श्री चरणों पे आप छोड़ती हूँ। आप ही को देखना है, इसका परिवार को कैसे खुश करना है या कैसे कैसे रहना है। गुरुपा शुक्राना।
बेअंत शुक्राना गोपाल, लख लख वाह शुक्रान, तन तन वाह शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी का। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी महाराज। मैं ਅੱਜ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, बड़ा ही सोहना टाइम तुसी कट रहे हो और इस तरह लगता है कि मेरे शरीर दियाँ सारिया नेगेटिविटी हौली हौली सारी निकल रही है गुरु महाराज। काफ़ी मन खुश रहता है और गुरु जी अंग संग सहाय रहते हैं और उन्हें च मन लगता है। और गुरु साहब बहुत चंगे वेले मैं रात को सौ जानी हाँ, नहीं तो काफ़ी देर तक नींद नहीं आती सी और मैं सत्संग सुनती रहती सी। लेकिन हुण मैनू 10-10:30 बजे ही नींद आनी शुरू हो जाती है और सवेरे भी मैं अमृत वेले दे विच उठन दा अपना नियम हुण ठीक कर रही हूँ। गुरु महाराज तुहाडे अनंतम 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 शुक्राने गुरु महाराज। तुसी घर दे विच सानू सारियां नू इन्ना ब्लैस कर रहे हो, इन्नियां रहमतां और कल्याण कर रहे हो गुरु महाराज। मैनू पूरा भरोसा है मेरा परिवार फिर तो एक खुशहाल परिवार जल्दी ही बनेगा और गुरु महाराज के चरनां दे विच असीं सारे इकट्ठे हो के उन्हां दे बड़े मंदिर जरूर आवांगे गुरु महाराज। मेरी ये बहुत 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 दिली तमन्ना है गुरु महाराज। तुसी सदा सलामत निरंकार अंग संग सहाय रहना और सबका कल्याण करते हो, सरबत का कल्याण करते हो। और गुरु महाराज अपने सदा चरण शरण दे विच मैनू मेरे परिवार नू बच्चों नू अंकल जी नू सानू सारियां नू अपनी चरण शरण विच जरूर स्थान बख्शना गुरु महाराज। हमेशा बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज। मैं हुण अपना शुक्रवार का शुक्राने सत्संग इत्थे ही विराम लानी आप जी दे गुरु मंत्र जाप दे नाल। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी परम पिता गुरु पिता मेरे। शुक्राने शुक्राने शुक्राने। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज 9 जुलाई और शाम के 9:39 हो रहे हैं। मैं गुरु जी के सामने बैठकर आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। शांति शर्मा, आगरा से। सबसे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरु जी, जो कृपा आपकी मेरे पूरे परिवार पर हो रही है गुरु जी, उसका लख लख शुक्राना। गुरु जी आपने अपनी मुझे संगत में शामिल किया, इसका लख लख शुक्राना। गुरु जी अभी मैं बड़े मंदिर होकर आई हूँ, उसको भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और बर्थडे वाले दिन गुरु जी आगरा में जो आपका मंदिर है गुरु जी, वहाँ पर गई और जो आनंद मिला गुरु जी, उसके लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी आपकी जो ब्लेसिंग मिल रही हैं गुरु जी, आपने कहा है कि मेरा बेटा बहुत, उसका भविष्य बहुत उज्जवल है गुरु जी, इसके लिए लख लख शुक्राना करती हूँ गुरु जी, लख लख शुक्राना करती हूँ। मेरे पास शब्द ही नहीं है, मेरे गुरु जी मेरा कितना ध्यान रखते हैं, इसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं मेरे गुरुपा। और गुरु जी आपने तो बस इतने हमको, हमारी सोच से भी ज़्यादा कुछ गुरु जी हमको
आप देने के लिए बैठे हुए हैं गुरुजी। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं हर रोज़ आपका शुक्राना किया करूँ गुरुजी। कभी मैं भूल जाती हूँ तो गुरुजी या मैं किसी वजह से नहीं कर पाती हूँ, मेरी कृपा मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। मैं पूरा ध्यान रखती हूँ, लेकिन अगर गलती से किसी से, मेरी वाणी से अगर कुछ किसी का दिल दुखता है तो गुरुजी उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। और गुरुजी सारी संगत का आप ऐसे ही कृपा बनाए रखिए गुरुजी। मेरे सत्संग को जो सुन रहे हैं उन पर भी कृपा बनाइए, और विपिन अंकल, सौम्या आंटी को भी आप ब्लेस करिए गुरुजी। इतना पुण्य काम करते हैं कि उनका सत्संग जो शेयर करते हैं और उनके सत्संग हम सुनते हैं गुरुजी, उनसे भी हमको बहुत बहुत मन में शांति मिलती है गुरुजी। बस मुझे तो ये लगता है गुरुजी मेरे गुरुपा मेरे हर पल मेरे साथ हैं, क्योंकि मेरे दिल और दिमाग में गुरुपा आप हर समय दिन शुरुआत होता है मेरे गुरुपा से, और रात भी मैं गुरुपा के शब्द सत्संग सुनते सुनते बीती है। बस गुरुजी ऐसी कृपा सब मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरी पूरी गुरुजी आपकी जो संगत है, जो परेशान है, उन सब पे कृपा बनाइए गुरुजी। और मेरी जो छोटी बहन डेजी है उसके घर का भी माहौल गुरुजी अच्छा कर दीजिए, उसको सब प्यार करें, उसके बच्चे उसको मान सम्मान दें, उसके पति भी उसको मान सम्मान दें गुरुजी। और जैसा कि आपका आदेश हुआ था मैंने उसको बता दिया है कि अपनी मंत्र जाप तुम बढ़ा दो, गुरुजी सब कृपा करेंगे। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस आपकी मेहर बनी रहे गुरुजी, और आपकी आशीर्वाद बने रहे गुरुजी। इसके लिए लख लख फिर एक बार शुक्राना करती हूँ, और अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ, अपनी वाणी को विराम करती हूँ, फिर एक बार मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी। मैं अक्षय पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर से आज एक नया शुक्राना सत्संग आप सभी संगत भाई बहनों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। आज 7 जुलाई 2026 मंगलवार सुबह 8:04 में मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल में शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज 7 जुलाई गुरुजी का पावन जन्मदिन भी है। इस पावन दिन में शुक्राना सत्संग शेयर करने का सौभाग्य मुझे हुआ है। मेरा आज का शुक्राना सत्संग यही है कि गुरुजी ने कैसे मेरे कर्मस्थान पे हुए, मतलब मेरे ऑफिस में हुए कई तरह के समस्या से मुझे बचाया है, और साथ साथ मेरे एक बीमारी भी ठीक की है। मैं YouTube के ज़रिए गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। YouTube में तरह तरह के सत्संग मैं सुनता हूँ। और मैं बिजली विभाग के
कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ भी हूँ पश्चिम बंगाल के बिजली विभाग के। तो मैं जहाँ पर काम करने जाता हूँ वहाँ पर पिछले 1 महीने तक बहुत समस्या, हर काम में बाधा आ रहा था। काम काज में इतनी ज़्यादा प्रेशर था जो पहले कभी नहीं था, और भी कई तरह के समस्याएं मेरे काम काज में आ रही थी। मैं तो गुरु जी का सत्संग हर रोज़ सुनता हूँ। तो सत्संग के ज़रिए मैं अपने कामकाज के बाधाओं को कई हद तक घटा देता हूँ, लेकिन 1 दिन या 2 दिन बाद फिर से वही समस्या आगे आ जाती है। अर्थात मेरे कर्मस्थान में तांत्रिक वार हुआ था। मेरे जो पारिवारिक दुश्मन है, पारिवारिक शत्रु है, वो मेरे ऊपर कई तरह के तांत्रिक वार कर चुके हैं, लेकिन सब के सब असफल हो गए हैं गुरु जी के कृपा से। तो अभी उनका कोशिश यही था कि मेरे ऊपर ऐसे तांत्रिक वार किया जाए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी से ही नाराज़ हो जाऊं। मतलब मेरे कामकाज में विपत्ति लाना, कामकाज में बाधा डालना, मेरा कोई काम सफल न हो पाए, ऐसा कुछ तांत्रिक किया था। तो गुरु जी के सत्संग के ज़रिए मैं हर रोज़ उनका सत्संग सुनता हूँ और हर हफ्ता ऐसे शुक्राना सत्संग करता भी हूँ। तो गुरु जी के सत्संग के ज़रिए मैं अपने कर्मस्थान के वो तांत्रिक वार को हटा सका हूँ। लेकिन साथ साथ गुरुजी ने यह भी कहा है कि ये तांत्रिक वार का असर और भी ज़्यादा हो सकता था। मैंने ही कम कर दिया है और अभी हटा भी दिया है। वो तांत्रिक वार से गुरुजी मेरे जो बचे कुचे अशुभ कर्म है, अशुभ प्रारब्ध है, उसको ही कटा रहे थे, ताकि मेरे जो बचे कुचे अशुभ प्रारब्ध है वो इससे कट जाए। अभी तो सब कुछ ठीक ठाक है, अभी मेरा ऑफिस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है गुरुजी की कृपा से, आशीर्वाद से। और दूसरा सत्संग यही है कि गुरुजी ने कुछ दिन पहले ही मुझे एक सत्संग भेजा था, तू हमेशा क्यों बीमार रहती है, यह सत्संग सुन के जान ले। बीमारी मतलब मेरे शरीर में अचानक ही कमजोरी आ जाता था, कोई भी काम करने का मन नहीं लगता था, शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता था। तब सिर्फ इच्छा यही होती कि बिस्तर पर लेटे रहूं। दिन में भी नींद आता था मुझे, दिन में दोपहर में नींद आता था। तो ये सब जो हुआ है ये भी तांत्रिक वार था। गुरुजी ने मुझे सत्संग के ज़रिए बताया था कि तुझे बीमारी भेजी गई तंत्र क्रिया करके,
ताकि तू ऐसे बीमार पड़े कि सिर्फ बिस्तर पे ही लेटे रहे। लेकिन मैंने तेरे दुश्मनों का वो इरादा चकनाचूर कर दिया। सत्संग सुन और अपने कष्ट को कटवा। तो गुरुजी के कृपा से वो तांत्रिक वार ज़्यादा असर नहीं करा। मेरे कर्म काटने के लिए जितना असर होना था उतना ही हुआ और अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ भी हूँ और हर एक काम को मैं खुद करता हूँ पहले जैसा ही। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। शरीर में जो कमज़ोरी था वो भी हट गया है। अभी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे ये 2 समस्या से बाहर की। एक, मेरे कर्मस्थान में जो तांत्रिक वार हुआ था, जिसके कारण मुझे अपने ऑफिस में कई तरह के समस्या का सामना करना पड़ा, उससे मुझे गुरुजी ने बचाया। और दूसरा, ये मेरे शरीर पर जो तांत्रिक वार हुआ था ताकि मैं बहुत बीमार पड़ूं, उससे भी गुरुजी ने मुझे बचाया। तो आज के लिए मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देता हूं। आगे जाके और भी नया शुक्राना सत्संग आप सभी संगत भाई बहनों के सामने लाता रहूँगा। इस शुक्राना सत्संग कहने में या बोलने में अगर मुझसे कोई गलती हुआ तो कृपया करके मुझे माफ़ कर देना गुरुजी और संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।